श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी धर्म बुरा नहीं है जब तक उस धर्म के लोग अपने धर्म की दी हुई शिक्षा का ठीक से पालन नहीं करते। अपने धर्म की शिक्षा का पालन करना, इसका अर्थ है भगवान से प्रेम करना। और सभी धर्मों में एक बात विशेषतः बताई गई है कि किसी भी जीव के प्रति हिंसा मत करो। तो श्रील प्रभुपाद जी इसी पे ज्यादा जोर देते थे। अगर वह ईसाई पादरियों से मिलते थे तो उनको पूछते थे, जीसस ने कहा है कि आपको किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, फिर आप हत्या क्यों करते हैं? तो इस प्रकार से जब प्रभुपाद जी प्रश्न करते थे, उन प्रश्नों का अस्पष्ट उत्तर ना मिलने के कारण प्रभुपाद जी कहते थे ये धर्म की शिक्षाएं लोगों को बिगाड़ रही है, क्योंकि लोग उन धर्म की शिक्षाओं को अपने हिसाब के अनुसार बदल रहे हैं। यथारूप में जो शिक्षा दी जाती है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का मुख्य रूप से यही कहना था कि अपने धर्म की शिक्षाओं का पालन करो, इसका मतलब है भगवान से प्रेम करना। लेकिन सनातन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत विशेष हैं। उसमें भगवान के प्रति सेवा, भगवान के प्रति प्रेम और विस्तार पूर्वक बताया गया है, जो कि अन्य धर्मों में नहीं बताया गया है। तो जब श्रील प्रभुपाद के दो शिष्य पुस्तक को लेकर आए, जिस पुस्तक का नाम था जीसस श्री कृष्ण को प्यार करते हैं, श्री कृष्ण जीसस को प्यार करते हैं, तो प्रभुपाद जी इसके विषय में क्या सोचते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा कि पुस्तक का अवलोकन तो मैंने किया। जब मैं पादरियों से मिलता था तो मैं उनको पूछता था, यहाँ मांस भक्षण के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं, इस मांस भक्षण को नहीं करना चाहिए। सुनकर वह ईसाई पादरी उसका ठीक से उत्तर नहीं दे पाते थे। तो ये लोग मांस क्यों खाते हैं, गायों का वध क्यों करते हैं, गायों को खाने के लिए मार रहे हैं क्या? इस चर्चा पे जब भी प्रभुपाद जी बैठते थे तो यही कहते थे, सभी जीव भगवान के अंश हैं और उनको जीने का अधिकार है, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। चंदन के तेल ने मेरे शरीर को अत्यधिक ठंडा कर दिया है। 22 फरवरी 1973, इस्कॉन, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। प्रारंभ से ही सिद्ध स्वरूप महाराज का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के साथ अनोखा संबंध था। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री प्रभुपाद से मिलने से पूर्व वह स्वयं एक गुरु थे तथा वह अपने साथ अपने कुछ शिष्य भी ले आए थे। इस्कॉन के बहुत से भक्तों को सिद्ध स्वरूप के साथ पृथक्करण व्यवहार देखकर कठिनाई होती थी। फलस्वरूप इस्कॉन के कुछ सदस्यों का संबंध अच्छा नहीं था। ये भाव पारस्परिक था। सिद्ध स्वरूप का श्री प्रभुपाद के साथ अच्छा संबंध था। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति सदा उन्हें भगवान चैतन्य के आंदोलन का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते। श्री प्रभुपाद ने उन्हें बताया, जीबीसी के निर्देशन के अनुसार कार्य करो, परंतु यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो सीधे मेरे निर्देशन से कार्य करो। यह स्वतः स्पष्ट था कि सिद्ध स्वरूप का श्री प्रभुपाद के प्रति अनन्य प्रेम था तथा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भी इसका प्रतिकार करते थे। ऑकलैंड में एक प्रातः मालिश से पूर्व सिद्ध स्वरूप ने श्री प्रभुपाद को मैसूर चंदन के तेल की एक एल्युमिनियम की बोतल प्रदान की। सिद्धा ने कहा, कृपया इस चंदन के तेल से अपने सारे शरीर की मालिश कराइए। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, चंदन का तेल केवल सिर को ठंडा करने के लिए है तथा सरसों का तेल शेष शरीर के लिए है। सिद्धा श्रील प्रभुपाद के आयुर्वेदिक महत्व को नहीं समझ पाए। प्यार से वे चाहते थे कि तेल का अधिक से अधिक भाग श्रील प्रभुपाद की मालिश के लिए प्रयोग हो। सिद्धा ने आग्रह किया, कृपया श्रील प्रभुपाद केवल एक बार। सिद्ध स्वरूप श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए कृत संकल्प थे, अतः उन्होंने अनिच्छा से इसके लिए हाँ कर दी। उस दिन श्रील प्रभुपाद के पूरे शरीर की मालिश चंदन के तेल से हुई तथा सिद्ध आनंद पूर्वक यह सब देखते रहे। प्रतिदिन की तरह श्रील प्रभुपाद ने मालिश के पश्चात स्नान किया, प्रसाद पाया तथा थोड़ी झपकी ली। विश्राम के पश्चात उन्होंने मुझे बुलाया तथा मैं शीघ्रता से उनके कमरे में प्रविष्ट हुआ तथा दंडवत प्रणाम किया।
बड़ी गंभीरता से उन्होंने कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं सोचता हूँ कि यह मालिश के कारण है। चंदन के तेल ने मेरे शरीर को खूब ठंडा कर दिया है। मैं निराश में डूब गया क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव की ठीक से देखभाल नहीं की थी। शिल प्रभुपाद के सुनहरी शरीर पर स्वाभाविक गर्माहट के गुण वाला सरसों का तेल ही प्रयुक्त होता था। मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के शरीर को गर्म रखने का स्वास्थ्य वर्धक प्रभाव समझ गया था। श्री प्रभुपाद अपनी स्वास्थ्य की समस्याओं द्वारा अपनी भक्ति में बाधा नहीं आने देते थे। वे कभी विरले ही अस्वस्थ होने पर बिस्तर में लेटते थे। हाँ, यदि बीमारी कई सप्ताह तक रह जाए तो बात दूसरी थी। उन्होंने सिर दर्द के लिए कभी एस्प्रिन गोली नहीं खाई थी। उनकी बीमारी के एक प्रसंग में मैंने श्रील प्रभुपाद के प्रतिदिन की समय सारणी में केवल दैनिक आहार में समझौता देखा। यदि श्रील प्रभुपाद स्नान करने में समर्थ नहीं होते तो वे मुझे तेल के बिना मालिश करने को कहते। कभी कभी जब उन्हें जुकाम होता तो वे तेल में थोड़ी कपूर डलवाकर तेल को थोड़ा गर्म करवा लेते। वे आदेश देते, तेल को अच्छा गर्म कर लो, अर्थात इतना कि उसे छू सको। ये बहुत विशिष्ट बात थी कि श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों की प्रसन्नता कितना कष्ट स्वीकार करते। वे जानते थे चंदन के तेल मालिश से उन्हें कठिनाई आ सकती है। यद्यपि अपने शिष्य को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। श्रील प्रभुपाद ने केवल अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कठिनाइयों को सहन नहीं किया, अपितु वह अपने शिष्यों को प्रसन्न करने के लिए भी कठिनाइयां सहन करने के लिए तत्पर रहते थे। यद्यपि हम उनको कठिनाइयों में डाल देते थे, फिर भी सदा हमें प्रेमामयी सेवा के लिए प्रोत्साहित करते रहते। श्रील प्रभुपाद, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं कभी एक दिन आपके आदेशों को समझ सकूं तथा आपकी इच्छा अनुसार, ना कि अपनी मौज के अनुसार आपकी सेवा कर सकूं। मैं जानता था कि चंदन का तेल आपकी मालिश के लिए उपयुक्त नहीं था। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया। मुझे सिद्धा स्वरूप को स्पष्ट कर देना चाहिए था। वो समझ जाते क्योंकि उनकी एकमात्र इच्छा तो आपको प्रसन्न करने की थी। तो कभी कभार शिष्य को प्रसन्न करने के लिए गुरु को कष्ट सहना पड़ता है, गुरु को कठिनाइयों के रास्ते से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे यही प्रसंग आया है। प्रभुपाद जी की मालिश विशेषतः सिर की मालिश चंदन के तेल से होती थी और पूरे शरीर की मालिश सरसों के तेल से होती थी। अब उनके जो शिष्य थे सिद्ध स्वरूप महाराज, उनकी इच्छा थी कि प्रभुपाद जी पूरे शरीर का मालिश चंदन के तेल से करवाए और वे मैसूर चंदन का तेल एल्युमिनियम बोतल में प्रभुपाद जी के लिए लेकर भी आए थे। तो उन्होंने आग्रह किया प्रभुपाद जी को कि आप पूरे शरीर का मालिश चंदन के तेल से करिए। प्रभुपाद जी बोले, नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अपने शरीर को गर्म रखने के लिए सरसों का तेल उपयोग में लाता हूं। चंदन का तेल केवल सिर को ठंडा करने के लिए होता है। उस अवस्था में जब सिद्ध स्वरूप महाराज ने बहुत आग्रह किया तो प्रभुपाद जी बोले, ठीक है। इसका परिणाम प्रभुपाद जी जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि चंदन का तेल के मालिश से मेरा पूरा शरीर अस्वस्थ हो सकता है। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने पूरे चंदन का तेल से प्रभुपाद जी के शरीर का मालिश किया और प्रभुपाद जी फिर स्नान किए। स्नान करने के बाद प्रसाद लेकर थोड़ा झपकी ले लिए, विश्राम कर लिए। जैसे ही उठे तो प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को बुलाया और कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसके पीछे यही कारण है कि पूरा शरीर चंदन के तेल से मालिश किया गया, पूरा शरीर मेरा ठंडा हो गया है। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते, मैं निराश हो गया, बहुत दुखी हो गया कि मैं अपने गुरुदेव की सेवा ठीक से नहीं कर पाया, उनकी देखभाल ठीक से नहीं कर पाया। श्री प्रभुपाद जी का सुनहरा शरीर था और स्वाभाविक रूप से उस शरीर पर गर्माहट के गुण सरसों के तेल की मालिश से ही आते थे। तो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री प्रभुपाद के शरीर को गर्म रखने के लिए मैंने कुछ प्रयास किया, तो फिर भी प्रभुपाद जी अपने शरीर की समस्याओं के कारण अपनी भक्ति में बाधा नहीं आने देते थे। शुद्ध भक्त का लक्षण है, शरीर में चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, अगर प्रचार करना है तो शुद्ध भक्त प्रचार के लिए जाएंगे।
शुद्ध भक्त को सेवा करने तो सेवा करेंगे, सेवा में किसी प्रकार का रुकावट या बाधा नहीं आता। कभी विरले प्रभुपाद जी अस्वस्थ होने के कारण बिस्तर पर लेट जाते थे, और यदि बीमारी बढ़ गई, कई सप्ताह तक चली गई, तो बात दूसरी होती थी। और प्रभुपाद जी ने कभी भी सिर दर्द के लिए एस्प्रिन की गोली नहीं खाई थी। तो शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, उनकी बीमारी के एक प्रसंग में श्रील प्रभुपाद के जो प्रतिदिन का समय सारणी था, उसमें प्रभुपाद जी केवल अपने दिन भर के आहार से समझौता करते थे। शरीर बिगड़ गया है तो दिन भर क्या खाना चाहिए उसी को ही स्वीकार करते थे, दवाई नहीं लेते थे। और यदि श्रील प्रभुपाद स्नान करने में समर्थ नहीं होते तो वह मुझे तेल के बिना मालिश करने को कह देते। अब प्रभुपाद जी को कभी कभार तबीयत ठीक नहीं है, स्नान नहीं करना, तो बिना तेल का मालिश कर दो। और कभी कभी जब प्रभुपाद जी को जुकाम हो जाता तो वह तेल में थोड़ा कपूर डलवाकर तेल को थोड़ा गर्म करवा लेते, क्योंकि गरम तेल मतलब वो छूने योग्य हो, इतना ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो उस गर्म तेल से जब मालिश की जाए तो शरीर को विशिष्ट आराम पहुंचता है। कितनी विशिष्ट बात है कि प्रभुपाद जी अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कितना कष्ट स्वीकार करते थे। अपने गुरु की तो प्रसन्नता के लिए उन्होंने कष्ट स्वीकार किया, लेकिन कभी कभार शिष्य आकर जबरदस्ती करते थे, प्रभुपाद जी आप ये करिए, तो प्रभुपाद जी उनको खुश करने के लिए भी ये सब करते थे। कितना अद्भुत बात है। हमें कभी भी अपने गुरु महाराज को ऐसे कष्ट में नहीं डालना चाहिए। उनको कष्ट में डालने के बाद भी वे हमें प्रेममयी भक्ति सेवा के लिए प्रोत्साहित करते थे। ये गुरु का लक्षण है। तो शुद्ध कीर्ति वो अपना अनुभव बता रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके आदेशानुसार सेवा कर सकूं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए ना से मैं सेवा नहीं करना चाहता आपकी। तो जब शिष्य जोर करते हैं ना गुरु के ऊपर आप ऐसा करो, ये शिष्यों की अपनी इंद्र तृप्ति है। इसलिए गुरु जब बोल रहे हैं कैसे सेवा करना है तो हमें उस आदेश का पालन करना चाहिए। वो कृष्ण की संतुष्टता है, वो गुरु की प्रसन्नता है। शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, मैं जानता था चंदन का तेल आपकी मालिश के लिए ठीक नहीं है, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया। मुझे पहले ही सिद्ध स्वरूप महाराज को बता देना चाहिए था कि चंदन के तेल से आपके पूरे शरीर पर मालिश करने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन उनकी भी इच्छा एकमात्र यही थी कि वे आपको प्रसन्न करें, तो इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। प्रभुपाद जी मुझे क्षमा करिए। तो शिष्यों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भक्ति उसी को कहते हैं जो गुरु के आदेशानुसार हो। शिष्य अपने आदेश गुरु पे नहीं थोपना चाहिए। शिष्य गुरु का दास है, गुरु शिष्य का दास नहीं है। कभी कभार हम गुरु को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते हैं, हमें उससे बचना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए वो क्या चाहते हैं, वो हमें करना है, हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं करना है। इस बात को बहुत सारे शिष्य भूलते जा रहे हैं, तभी कृष्ण अप्रसन्न होते हैं और भक्ति में हमारा पतन होता है, हम भक्ति से दूर जाते हैं। गुरु के चरणों में किसी प्रकार का अपराध हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।